हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अब जाने की तैयारी हो गई हमारी। सुबह की ट्रेन है तो हम ओला का जो है ना उसका वेट कर रहे हैं, आने ही वाला है। क्योंकि लिफ्ट से नीचे उतरना रहता है तो फिर इस कारण फिर हम थोड़े देर पहले ही आके खड़े हो जाओ, नहीं तो फिर उनका टाइम जो ओला रहता है ना उसे बुलवाओ तो फिर वो टाइम के अकॉर्डिंग उसका चार्ज होता है। तो पहले ही आके खड़े हो जाओ ना नीचे तो फिर सही रहता है, क्योंकि सामान भी रहता है। तो फिर इस कारण हम वेट कर रहे हैं अब। और ये मॉर्निंग का टाइम है। सुबह सुबह हमने बस नहाया और चाय पी और बस तैयार हो गए थे। पैकिंग तो हमने रात में ही कर ली थी। तो अब जाना है मायके, तो हम खड़े हैं उसी का वेट करते हुए। बस ये पलटा रहा है यहाँ पर। बस सब बाय बाय कर देते हैं भावेश को क्योंकि भावेश के घर आना ना बहुत अच्छा लगता है, भावेश के रूम पे। और स्टेशन पे ये जो ब्रेड आमलेट बना रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी जल्दी बना रहे थे तो मैं उनका वीडियो लिया थोड़ा सा। लेकिन जब ऐसे वीडियो बनाओ ना तो लोग भी डर जाते हैं कि क्यों ले रहे हैं हमारा। और हम पहुंच गए मायके, भाई आ गया है लेने। और जैसे ही मैं मायके पहुंची ना तो सब लोग घर पे वेट कर रहे थे मेरा। और फिर वो तैयारी थे मार्केट जाने के लिए, क्योंकि उन्हें ज्वेलरी ख़रीदने जाना था, मार्केट जाना था। क्योंकि हम मायके में ना कुछ फंक्शन है तो उसकी सब तैयारियां चल रही है। आगे सब पता चल जाएगा आपको। तो मैं जैसे ही गई तो फिर वो मेरा वेट कर रहे थे। फिर मैंने बस बैग रखा और वैसे कि वैसे ही मैं चले गई उनके साथ। फरियाली बना रखी थी उन्होंने, क्योंकि उस दिन फास्ट था मेरा। तो सारी बहनें तैयार थी जाने के लिए मार्केट, मेरा ही वेट कर रही थी। उन्हें पता था, क्योंकि भाई लेने आया था तो उन्हें पता था कि बस 5-10 मिनट में आई जाएगी। फिर मेरा वेट करते हुए वो लोग तैयार खड़े तैयारी थे मार्केट जाने के लिए। फिर हम लोग सभी बहनें मिलके आ गई मार्केट। और यहाँ पर ये कान के देख रहे हैं और नाक के लौंग और कान के, तो ये सब देख रहे थे। छोटी वाली बहन को डेली में पहनने के लिए कान के हल्के से चाहिए थे तो वो भी देख रही थी। फिर दीदी लोग भी देख रही थी, ये सब ट्राई कर रही थी। तो उसे कुछ पसंद नहीं आए क्योंकि डिज़ाइन बहुत पुरानी पुरानी सी थी और इस टाइम सीज़न भी नहीं है वैसे। तो जो डिज़ाइनें थी तो फिर उसे कुछ समझ में नहीं आई। तो फिर उन्होंने फिर मम्मी के लिए ये जो कान की सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंचड़ी बोलते हैं, सर बोलते हैं, जो अपने अपने इसमें लगाते हैं ना, जो कान के टॉप्स रहते हैं उसमें लगाते हैं। तो फिर ये मम्मी के लिए फिर उन्होंने गोल्ड की ये चैन खरीदी थी। फिर छोटी बहन को उसके लिए कुछ पसंद नहीं आया तो फिर उसने कहा कि मैं मम्मी के लिए ये ले लेती हूँ, माँ के लिए। तो फिर उन्होंने वो लिए। और फिर दीदी लोग ने भी सब, उन्हें भी लेना था कुछ, तो उन्हें भी कुछ जो लेना था वो कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि डिज़ाइनें नहीं थी। तो इस कारण फिर वो पैर की जो बिछियाँ है ना वही सब लेते हुए फिर हम आ गए। बिछिया भी वहाँ पर जो थी ना, सिल्वर बिछियों का जो सिल्वर था ना बहुत अच्छा था, बहुत नरम सी थी वो। ग्वालियर में तो कोई सा भी ज्वेलर की दुकान पे ये वीडियो लेना अलाउ नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर कोई भी मना नहीं कर रहा था। जब मैं वीडियो ले रही थी ना तो कोई भी मना नहीं कर रहा था। तो इस कारण फिर मैंने यहाँ पर जहाँ भी हम गए ना शॉप पे, वहाँ पर फिर मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया, वीडियो लिया। फिर यहाँ पर ये दीदी इन लोग ये बिछियाँ देख रही थी। और ये जो बिछिया का सिल्वर है ना बहुत ही अच्छा था, एकदम नरम सी थी। जो मैं लेती हूँ ना सिल्वर की बिछियाँ तो वो ऐसे लगती है कि लोहे की जैसी हैं, बिल्कुल बहुत कड़क सी होती है। लेकिन यहाँ पर जो बिछियाँ मिल रही थी ना बहुत नरम था इसका सिल्वर। तो इसी से पता चलता है कि बहुत प्योर सिल्वर की मिल रही थी। तो फिर मैंने भी ली और दीदी लोग ने भी ली। कुछ तो लेना ही था तो फिर उन्होंने भी लिया, बिछिया ही। शादी के इतने सालों बाद जब ये मार्केट गई ना तो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और ये है मरी माता का मंदिर, मरी माता के नाम से है ये मंदिर, माता जी का मंदिर ये है। उनके दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। बहुत ही पुराना मंदिर है ये। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। हम मार्केट जाते हैं ना तो यहीं से निकल के जाते हैं। तो ये जब मैं इस बार मार्केट गई ना तो मेरी सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जो भी दुकानें थी ना वो तो थी ही, लेकिन कुछ नया नया भी हो जाता है चेंज वो तो। लेकिन जो पुरानी जो दुकानें थी ना तो उनको देख के लगा कि इतने सालों बाद भी वो दुकानें वैसे की वैसे ही थी। ये तो खैर नई नई बन गई हैं अब दुकानें। और
यहाँ पर ये वाली जो दुकान है ना, ये हमारी किराना दुकान, हम बचपन से ही मम्मी पापा के साथ में जाती थी, तो वो एक फ़िक्स दुकान थी उनकी, तो वहीं पर वो किराना लेते थे, मैं उनके साथ जाती थी ये वाली दुकान पे। तो मैंने जब देखा ना तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरे नज़रों के सामने, सारी चीज़ें याद आ गई मुझे कि यहाँ बचपन में हम यहाँ आते थे। और फिर उसके बाद हम आ गए हैं चूड़ियों की शॉप पे। यहाँ पर चूड़ियों की शॉप ये ऐसी लगी हुई रहती है, ऐसे सजी हुई रहती है, नीचे बैठे रहते हैं ये, और ऐसी लगी हुई रहती है चूड़ियों की शॉप। और ये लोग पिना के भी देते हैं। यहाँ पर ये बात है कि चूड़ियाँ ना हाथ में पिना कर देते हैं, तो ये मैंने पसंद की थी चूड़ी। मैंने सोचा कि ये पिना के दे रहे हैं तो इनसे ही पहनती हूँ, तो मैंने उनसे ही पहन ली चूड़ी। पहली बार मैंने ऐसी चूड़ी पहनी बहुत सालों बाद। नहीं तो क्या है कि हम चूड़ी ख़रीद लेते हैं और घर पे ही हम पहनते हैं, लेकिन जब टूटती है चूड़ियाँ टूटती भी है ना, तो सब उन्हीं की रहती है वो, फिर उसमें काउंट नहीं होता है कि हम घर पे लाते हैं ना, यदि चूड़ियाँ टूटी तो फिर वही है कि एक आधी कम हो जाती है। लेकिन जब इनसे पहनो ना तो जो भी टूटती है ना तो सब उन्हीं के रहती है। और ये जो शॉप जब देखी ना मैंने तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि जैसे बहुत सालों बाद आई मैं और सारी दीदियाँ, हम लोग तीनों चारों बहनें मिलके। और ये है नेक्स्ट डे, ये हमारे घर का बिलपत्र का पेड़ इतना बड़ा हो रहा है, इसमें बिले भी लगने लगे हैं, बहुत बड़ा पेड़ है। वैसे तो श्रावण महीने में बिलपत्री ढूंढने से नहीं मिलती है, लेकिन मम्मी के यहाँ पर इतना बड़ा पेड़ है। तो ये बड़ी दीदी ना बहुत ही इससे जैसे पूरी विधि से पेड़ पे यहाँ पर बिलपत्री के पेड़ के पास पूजा कर रही है। जो प्रदीप मिश्रा जी का जो भी वीडियो देखते हैं ना, तो उनसे सारी लेडीज़ है ना बहुत अब पूजा पाठ, जैसे शिव जी पे शिवलिंग पे जल चढ़ाना, पूजा करना और बिलपत्री, तो ये ऐसे सब बड़ी दीदी पूजा कर रही थी। जितने भी हम लोग ना सब नहा के एक के बाद एक, जिनका भी नहाना हुआ ना सब ने, हमने फिर यहाँ पर पूजा की बारी बारी से। बड़ी दीदी ने पहले नहा ली थी, तो उन्होंने जब पूजा की ना तो फिर मैंने उनका वीडियो लिया। ये बहुत ही विधि से कर रही हैं, आप लोग भी देख लीजिए कितना विधि से। जब मैंने देखा ना तो मैंने सोचा कि मैं इतनी विधि से तो नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसे ही हम देख के सीखते हैं। और जो प्रदीप मिश्रा जी का ये देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उन्हें तो खैर पता ही होगा कि कैसे पूजा करते हैं। बहुत सारी विधियां होती हैं उन्हें पूजा करने की, शिव जी के शिवलिंग पे शिवलिंग की पूजा करना, जल चढ़ाना एक। और यहाँ पर बहुत बड़ा ये जो है ना इस बिलपत्री का पेड़, वैसे तो ढूंढे से नहीं मिलती है हमें बिलपत्री। श्रावण महीने में हम बड़ी एक एक बिलपत्री चुन चुन के लाते हैं कहीं से कि मिल जाए। और पेड़ों पे छोटा पेड़ रहता है हमारे गार्डन में, तो जो छोटा सा पेड़ है ना तो उसमें बड़ी साबुत बिलपत्री मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर मम्मी के यहाँ इतना बड़ा पेड़ है, तो फिर हमने सब बहनों ने फिर बारी बारी से हमने पूजा की। बड़ी दीदी का ही वीडियो लिया मैंने, तो जब ये नहा के पूजा कर रही थी, देखिए ये इस टाइप से जब उन्होंने पूजा की ना तो मुझे लगा कि मैं तो कभी ऐसे करती नहीं हूँ पूजा। खैर बिलपत्री का पेड़ भी हर जगह नहीं होता है, लेकिन जब बिलपत्री का पेड़ इतना बड़ा जब घर में ही है तो क्यों ना उसकी पूजा की जाए। तो बहुत ही पापा ने जब ये पेड़ लगाए हैं ना, तो जिन्होंने पेड़ लगाए हैं उन्हें भी बहुत पुण्य मिलता है। ये पेड़ पौधे जो भी लगाते हैं, खैर हम तो पूजा करते हैं तो हमें तो मिलता ही है, लेकिन जिन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उन्हें तो बहुत लाखों गुना पुण्य मिलता है। तो ये सब पापा के हाथ के लगाए हुए पेड़ हैं। पापा रिटायर हो गए तो फिर उन्होंने पूरा गार्डन में ही अपना समय दिया, और पूरे गार्डन को ही उन्होंने जो जितनी जगह थी ना तो उसी में पेड़ पौधे लगाना, उनको देख रेख करना, बहुत उन्होंने देखभाल करी, तब जाके ये इतने बड़े बड़े पेड़ हुए हैं। तो ये सब हमारे मम्मी पापा की देन है, जो आज हम बच्चे सब इस पेड़ की छाया में सभी लोग हमें छाया मिल रही है, जो भी उनके ही मेहनत का फल है। ये जो फूल पेड़ बाग जो हैं मायके में, तो मायके की बगिया ही कह सकते हैं इसे, बाग बगिया। और ये है नदी,
ताप्ती मैया। मैंने थोड़ा सा जूम किया है। बहुत पेड़ पौधे अब उग आए हैं ना, तो ये थोड़ी सी दिखती नहीं है, नहीं तो घर के पास से ही ये ताप्ती नदी दिखती है। ये बहुत हरियाली है पूरे बगीचे में, आसपास पूरी इतनी हरियाली है, उतना पूरा ये यहाँ पर। अभी क्या बारिश के दिन है ना, तो बहुत सारे ऐसे भी पेड़ पौधे बहुत उगे आते हैं। और ये भी पेड़ है घर के सामने, ये वाइट वाले फूल का, जो कि नीचे जब ऐसे गिरते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे अच्छा लगता है। ये ऐसे फूल बिखरे हुए रहते हैं नीचे। ये पूरा घर के सामने लगे हुए हैं। और सबकी चल रही है पूजा की तैयारी, क्योंकि मैं मायके आई हूँ इसलिए कि यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है मम्मी के यहाँ पर, तो उसी के लिए हम सभी बहनें आई हुई हैं। तो हमारे बहनों का भी मिलना हो गया इस कारण। और ये पूजा मंदिर मम्मी के यहाँ का, और क्योंकि पंडित जी आ गए हैं और 2-2:30 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, तो हमने सब सुबह से तैयारी कर ली। सब ने बारी बारी से नहाए, तैयारी में लगे थे, तो इतना टाइम हो गया। फिर अब मैं ये साड़ी चेंज करने जा रही हूँ, साड़ी पहन रही हूँ। और जब भी कुछ ऐसा शुभ अवसर होता है ना, तो छोटी बहन ना ये ऐसे ये रंगोली यहाँ पर ज़रूर डालती है आंगन में, बहुत अच्छा लगता है। फिर महाराष्ट्र में तो क्या है कि रंगोली का बहुत ही महत्व है, जैसा बहुत डालते हैं हर शुभ अवसर पे। दीपावली पे तो डलती चाहे, लेकिन ऐसा भी कुछ रहता है घर में ऐसा शुभ अवसर, तो ऐसी रंगोली जब डाली ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने भी फिर ये रंगोली देख के ना, ये जो स्वास्तिक बनाया ना, इससे मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी अब ऐसा स्वास्तिक बनाऊंगी, क्योंकि मैं स्वास्तिक तो बनाती हूँ लेकिन इस टाइप का नहीं बनाती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल उसने रंगोली से भरा हुआ है। रेड, येलो और ग्रीन, ये सब शुभ कलर होते हैं। और ये लक्ष्मी जी के पैर इस टाइप से बनाए हैं, तो एकदम ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था जब ये रंगोली बनाई तो। और अब हो गई है तैयारी। और ये जो पंडित जी आए हुए हैं ना, इनके भी बारे में बताती हूँ मैं, कि ये बहुत, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ इन्हें। अब तो ये इतने बुज़ुर्ग हो गए हैं, लेकिन बचपन से मैं इनकी कथा सुनते आ रही हूँ। जब हमारे दादी के साथ ना, जहाँ पर भी कथा होती थी ना, तो मैं दादी के साथ, हमारी दादी के साथ जाती थी कहीं पर भी जब कथा होती थी। तो इनकी जब कथा सुनती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इनके जो बोलने का तरीका है ना, बहुत ही अच्छा है, इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं ना। तब तो ये बहुत यंग थे और अब तो बुज़ुर्ग हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो ऐसा लिया है, बस इतनी जगह पर मैं आई हूँ, बाकी तो फिर मैंने ही सब जगह वीडियो लिया, तो मैं कहीं पर नहीं दिख रही हूँ। फिर ये पूजा चल रही है, तो ये इनके बारे में मैं यही कह रही थी कि बहुत अच्छे तरीके से ये समझाते हैं। और यहाँ पर केले के पत्ते भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था जो पूजा का सजाया था वहाँ पर चौकी पूजा की। और ये शंख बजा रहे हैं, पंडित जी कह रहे थे कि जिन्हें भी शंख बजाना है वो बजा सकते हैं। और जब सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो शंख बजाना बहुत ज़रूरी होता है। शंख की जो ध्वनि होती है ना, तो बहुत अच्छे जो वातावरण को है ना शुद्ध कर देती है, शंख की ध्वनि हो। और जो वो करते हैं, हवन करते हैं, उसका जो धुआं निकलता है तो पूरे घर को शुद्ध कर देता है, उससे पूरे घर की शुद्धि हो जाती है। तो यही होता है महत्व सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का। को विश्वास है, ये तो आदमी नहीं है, ये तो कोई देवी देवता है। देवी देवता गायब हो सकता, आदमी तो गायब नहीं हो सकता। हो सकता करेंगे ऐसा कह करके भिक्षा मांगने के लिए, पूजा करने के बाद में भगवान कैश्वर से, भगवान की कृपा से ब्राह्मण को धन की प्राप्ति, ये फल मिल गया। भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ, इन्हीं की माया से हमको धन की प्राप्ति हो गई, इसलिए हर पूर्णवासी को भगवान का पूजन करता हूँ। भगवान की पूजा कर देंगे, हमको भी लकड़ी काटने नहीं पड़ेगा। ये कैसा करना चाहिए, क्या सामान लगेगा, हमको सब कुछ बतला दो। ये दूध, नारियल, पान, सुपारी, जो कुछ लगता है जैसा करना चाहिए सब बता दिया। लकड़ियारा ने संकल्प कर लिया। संकल्प क्या है, कुछ है नहीं संकल्प। नहीं तो बोलेंगे कि हम बार बार बोलेंगे संकल्प कर लिया, तो तुम बोलोगे कोई संकल्प कुछ चीज़ है। जो मुँह को हम ये देंगे, गैया को खिलाएंगे, दान ये करेंगे, मंदिर भी ले जाएंगे, ये संकल्प हो गया।
स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण ग्रंथायाम द्वितीयो। रक्षाबंधन हो गई है। ये आवाज बोल दिया और भाई को जब हमने ये सब दिया ना तो ऐसा लग रहा था कि रक्षाबंधन ही है, तो मैं कह ही रही थी उससे कि रक्षाबंधन हो गई। और भाई पूजा पे बैठा था, इसलिए सब बहनों ने हमने उसे नारियल, श्रीफल और मिठाई जो भी देना था, दीदियों ने तो कपड़े जो भी करना था जिसको वो सब किए थे भाई, क्योंकि पूजा पे बैठा था। और कथा जब हो गई, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गई, उसके बाद बारी बारी से जब लेडीज़ें आई ना तो फिर इतना समय हो गया, हमें शाम ही हो गई समझ लो। सब बारी बारी से आ रही थी वह, तो फिर उनको भी टाइम देना था। सभी फिर भजन गाया उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा था घर में। ऐसा लग रहा था कि कुछ शुभ अवसर है। शुभ अवसर तो था ही खैर, लेकिन सब हम बहनें भी मिल गई और कथा हुई, सभी लोग मिलने आए। और कथा में जब सब मिलने आए ना, जिनको भी इनवाइट किया था, तो मुझे ना पुराने जो मेरे स्कूल लाइफ के जो थे ना बच्चे लोग वो तो अब सब बड़े हो गए हैं सब, तो उनकी जो वाइफ थी या वो भैया लोग थे, वो सब से मिलना हुआ ना मेरा। तो मुझे बहुत, आज तो मेरी पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो गई। और फिर इसके बाद है ये नेक्स्ट डे, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि उस दिन तो कथा के दिन तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि हम सारी बहनें मिलके फ़ोटो खिंचवाएं, क्योंकि बारी बारी से सब जब भजन के लिए लेडीज़ें आ रही थी ना, तो फिर हम लोग उस दिन तो कुछ फ़ोटो खिंचवा ही नहीं पाए, ना ही हमने कुछ वीडियो लिया। फिर जाते समय कुछ टाइम था, क्योंकि ट्रेन ना लेट हो गई थी 1-2 घंटे, तो फिर हमें समय मिल गया, तो फिर हमने सब ने फिर फ़ोटो खिंचवाई है यहाँ पर। फिर मैंने सभी से कहा कि आ जाओ सभी लोग। तो ये हैं पापा मम्मी, हमारे पापा देखिए कितने स्वस्थ हैं अभी भी। मम्मी अब ये पूजा का सामान अब सब उठाएंगे, पंडित जी दूसरे दिन आके ले जाते हैं, क्योंकि उसी दिन नहीं समेटते हैं सारी चीज़ें, अब वो ले जाएंगे ये नेक्स्ट डे। अब मेरी जाने की तैयारी, क्योंकि मैं एक ही दिन के लिए गई थी बस पूजा में, मुझे शामिल होना था। अचानक से पता चला मुझे, मैं भोपाल आई थी इसलिए मैं चली भी गई, क्योंकि आधी दूर तो आ ही गई थी मैं। तो मैंने सोचा कि अब बुला रहे हैं और भोपाल में हूँ मैं, इस कारण फिर मैं भोपाल से पहुँच गई और सभी से ये अब मिल रही हूँ। ये सारी बहनों से मिल लीजिए आप लोग भी। ये सबसे छोटी बहन है, ये सबसे बड़ी बहन है हमारी, सबसे बड़ी दीदी, ये उनसे छोटी वाली दीदी, फिर इनसे छोटी वाली दीदी नहीं आई थी। बस हम सब बहनें थी, बस एक दीदी नहीं आई थी। और हमारी मम्मी भी देखिए कितने स्वस्थ हैं अभी इस एज में भी, 82-85 ऐसी कुछ होगी इनकी एज अभी भी, देखिए न तो। और ये है हमारी दीदी, मुझसे बड़ी हैं ये सब हम बहनें। और पापा से भी जब मैंने मिला ना, तो उनसे भी आशीर्वाद लिया फिर मैंने।
यहाँ पे रहेगा आज। हम जबरदस्ती दिलवाते आशीर्वाद। हाथ पकड़ के आशीर्वाद दिलवाते हैं। हाँ। भाई नहीं हुआ। और जाते समय जब ट्रेन लेट हुई ना तो बहुत अच्छा लगा सबको, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी सब तैयारी कर ली, पैकिंग कर ली, और सब ने फिर छोटी बहन ने टिफ़िन भी बना दिया, मुझे जो भी रखना था सब रख दिए। फिर पता चला कि ट्रेन 1-2 घंटे लेट हुई, तो इस कारण फिर हमने इतना सारा शूट भी कर लिया, इतना वीडियो लेने में भी आ गया, सारी बहनें को भी आ गई सब लोग। नहीं तो फिर उस दिन तो हम पूजा पाठ में इतने बिज़ी रहे कि उस दिन ले ही नहीं पाए। और ये यहाँ पर ये दीदी जो पूजा की सामग्री है ना सब, फिर हम यही हंसी मजाक कर रहे थे कि पंडित जी के पैसे भी यहाँ पर रखे हुए हैं, वो सब फिर ये कह रहे थे कि वीडियो में दिखा देंगे पंडित जी को कि देखिए आपका पूरा जो भी सामान है ना वो सब व्यवस्थित वहीं की वहीं रखा हुआ है। तो ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग। अब पंडित जी आएंगे ले जाएंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि रात भर भजन भी हुए और फिर इतने जल्दी समेटते भी नहीं हैं जो भी वहाँ तो ऐसा ही होता है कि पूरी रात मतलब एक दिन तो रखते ही हैं, जैसे पूजा की पूजा होती है सत्यनारायण भगवान की। तो और हम सब बहनें बस यही हंसी मजाक चल रही थी, और फ़ोटो भी इसी टाइम सब ने ली। फिर थोड़ी थोड़ी वीडियो जिनके भी मोबाइल थे तो उन्होंने कहा कि याददाश्त रह जाएंगी, तो सभी ने किया फिर वीडियो लिए। और ये जाते समय ना दीदी की बेटी को दे दिया था मैंने मोबाइल, तो उसने फिर लिया। इस टाइप से अब हमारी हो गई है जाने की तैयारी। बारिश भी आ रही थी यहाँ पे उस टाइम, थोड़ी सी रिमझिम सी बारिश हो रही थी, लेकिन सबसे मिल लिया ना इस बार तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा था कि हम श्रावण में जैसे राखी पे के त्यौहार पे ही सब मिले हुए हैं। और राखी तो खैर चल ही रहे, श्रावण महीना तो चल ही रहा है, तो राखी एक प्रकार से राखी का त्यौहार भी हो ही गया, और इस बहाने हम सब बहनें मिल गईं। इस बार मैं इतनी जल्दी जैसे कथा के दूसरे दिन ही वापस जा रही हूँ, तो मम्मी दीदी इन लोग कह रही थी कि इस बार रुकी नहीं, सभी लोग कह रहे थे कि रुकना था। और तो मैंने कहा कि वैसे भी हम पहले से आए हुए हैं भोपाल, तो यहाँ पर तो मैं आ गई, और फिर इनकी छुट्टियाँ भी नहीं थी इतनी कि मैं रुक जाती। तो फिर वही सब कह रहे थे। दीदियाँ तो आती रहती हैं मायके, मैं ही बहुत कम आती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत मिस करते हैं ये लोग सभी लोग। तो वही है मायके की विदाई। मोबाइल भेज देना, कोरियर कर दे अमेज़न से। ये मोबाइल ना और मायके से आने के समय हमारा रिजर्वेशन डायरेक्ट नहीं था, जैसे भुसावल से डायरेक्ट ग्वालियर नहीं था, बीच में हमें इटारसी से हमारा फिर रिजर्वेशन था। तो ऐसे टुकड़ों में था रिजर्वेशन। तो यहाँ पर दीदी रहती हैं इटारसी में, तो मैं उनके यहाँ भी चली गई। 1-2 घंटे का समय था, तो फिर ये दीदी वैसे भी पूजा में नहीं आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि दीदी से भी मिलते हुए जाऊँ, क्योंकि टाइम है अभी। तो जितने समय हम वहाँ गए ना 2 घंटे में दीदी ने खाना बनाया, और बड़ी रख दी उन्होंने, जो बड़ी बनाई थी, और अचार बड़ी पापड़ ये सब रख दिया मुझे उन्होंने। तो ऐसी होती है बहनें। बस 1-2 घंटे ही हम रुके, और उन्होंने जल्दी से खाना बनाया, क्योंकि वो भी आने वाली थी, लेकिन उनकी बेटी का एग्ज़ाम था, उनकी बेटी ससुराल से आई हुई हैं, तो उनका एग्ज़ाम था, तो इस कारण। और उसी दिन था जिस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा थी ना, उसी दिन था, तो फिर वे आ नहीं पाई थी। और अब आ गए हम खैर, जो कि बहुत अच्छा रहा। इस बार मूड फ्रेश हो जाता है जब हम कहीं घर से निकलते हैं ना, तो इस बार तो मेरा कुछ ज़्यादा ही समय का टूर रहा। और आते से हमारी मोंटी, हमारी निशी हमें छोड़ती नहीं है। और इस बार तो जय घर में था ना, तो इस कारण फिर ज़्यादा वो रोई नहीं। जैसे डॉगी लोग उनकी भाषा में थोड़े से रोते हैं ना अंदर से ही, वैसा नहीं किया। लेकिन बहुत लाड तो बता रही थी, वो कह रही थी कि इतने दिनों बाद मिले ना, तो फिर वो इतना तो लाड तो बताती चाहिए कि कहाँ गए थे। वेट तो करती है वो अंदर ही अंदर, हमें याद तो करती है। लेकिन जय था ना, तो फिर हमें भी ये था कि वो खाना खा लेगी और अकेली नहीं है। और जय घर पे था, तो फिर आते से मुझे इतनी साफ़ सफाई या कुछ काम नहीं करना पड़ा। आते से ब्रश किया और चाय बना ली पहले तो मैंने,
और चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं अब यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर जो भी न्यू है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।